नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है ये। जैसा कि आप लोग की डिमांड थी, जब मैं पिछली बार अभी लाइव किया था तो उसमें आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा भी था कि जिस टॉपिक पर आपको लगे कि हाँ इसमें समस्या है उस टॉपिक आप बताइए, तो हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे जिससे सभी लोगों का समस्या का समाधान हो सकेगा। तो बहुत सारे लोगों ने डिजी लॉकर पर भी कहा था कि सर इसमें समस्या है, थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे, आज तो सुबह बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे थे। तो हमने पोस्ट भी किया था कि भाई इस पर शाम तक वीडियो आएगा। तो आइए इसी पर बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डिजी लॉकर में प्रॉब्लम जो आ रही है आप लोग को, देखिए डिजी लॉकर में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुछ जो आपके सर्टिफिकेट है ना वो आप फेच नहीं कर पा रहे हैं, या सर्टिफिकेट जो है या मार्कशीट वो इसमें अपलोड नहीं है पहले से। ठीक है, यानी कि बोर्ड के द्वारा कुछ लोग आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स फेच नहीं हो रहा है। पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं पूरा डिटेल्स में, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। पहले तो मैं बता दूं कि ये डिजी लॉकर जरूरी क्यों है आप सभी के लिए। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 18 जुलाई को पेपर में एक न्यूज आया था, जैसा कि मैं पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के नीचे भी वो टेलीग्राम चैनल लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैंने ये पोस्ट भी डाला था पहले से ही कि अब जो भी आपके डीबी होंगे ना वो डिजी लॉकर के थ्रू होंगे। और ये पहला जो है स्टार्ट हो रहा है लेखपाल से, और लेखपाल के साथ में ही आपकी वैकेंसी भी एक तरह से अगर देखें तो आप पर भी ये लागू हो सकता है। ठीक है, कुछ अभी देखिए स्पष्ट रूप से कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन भाई अब ये शुरू हो रहा है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद तब हम समस्याओं पर चलते हैं। समस्याएं अभी देखेंगे, सबका समस्या का समाधान। अब यहाँ पर देखिए आया था कि यूपी ट्रिपल एससी अब डिजी लॉकर से होगा दस्तावेज सत्यापन। अब फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी में समूह ग की भर्तियों में विभिन्न स्तर पर डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बना रहा है। इसी क्रम में आयोग जल्द ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डिजी लॉकर से करेगा। अब यहाँ पर यह भी है कि पिछले दिनों भौतिक रूप से आने की जगह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दस्तावेज लेना शुरू किया है। जैसे आप लोग ऑनलाइन डीबी हो रहा है तो आप ऑनलाइन दस्तावेज अपना अपलोड करते हैं। अब उस दस्तावेज को आयोग क्या करता है, डाउनलोड करके फिर उसको मिलान करता है, या जो उसके पास डेटा है उससे मिलान करेगा, नहीं तो वो अदर अदर यूनिवर्सिटियों को भेजता है। तो इससे काफी समय लगता है। जिनका वह ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन विभाग की साइट पर जाकर करता है। इसी क्रम में अब आयोग की डिजी लॉकर से भी अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन करेगा। आयोग का कहना है कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड समेत अधिकतर विश्वविद्यालयों की मार्कशीट और डिग्री अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। पोर्टल का चल रहा ट्रायल लेखपाल भर्ती से करेंगे लागू। तो अब इसमें एक चीज आपके मन में ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों के तो मार्कशीट या बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के मार्कशीट तो अवेलेबल ही नहीं है डिजी लॉकर पर। तो भैया जितना अवेलेबल है ना वो उतना करेंगे अपना, बाकी वो फिर वही जैसे प्रक्रिया करते हैं वैसे फिर करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट कर देंगे, है ही नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये अभी स्टार्ट है। जब सारी चीजें इसी से होने लगेंगी ना तो हर यूनिवर्सिटी भी क्या करेंगे, वो डिजी लॉकर पर अपने डेटा को शेयर करने लगेंगे। ठीक है, तो वो चीजें होने लगेंगी। अब यहां पर आगे बात करते हैं, यही सेम इसमें भी यही चीजें लिखी हैं जो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि डिजी लॉकर पर देखिए हाई स्कूल पर थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं। देखिए हाई स्कूल का जो है आप 2010 तक का तो आराम से फेच कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, 2010 के नीचे कुछ लोगों को जैसे 2008 के हैं। अब क्वेश्चन ये सब लोग टेलीग्राम पे मेरे क्वेश्चन भेजे हैं तो उन्हीं को कट करके लगाया हूं कि क्या समस्या उनकी है। पहले तो मैं थोड़ा सा इसका रूल बता देता हूं। रूल इसका ये है कि जैसे अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर से, तो आप इसके वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप इसके जो है गूगल प्ले स्टोर पर इसका ऐप भी है डिजी लॉकर का, उससे कर सकते हैं। अब इसमें करने का जो कंडीशन ये है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा है उस मोबाइल पर ओटीपी भी जाता है, वो सिम चालू होना चाहिए। और आधार कार्ड में जो आपका नाम है और सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, तभी आपके जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो फेच होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना अलग से अपना स्कैन करके इसमें अपलोड कर दे रहे हैं।
उससे नहीं मतलब है। स्कैन करके अपलोड करने से वो सिर्फ आप अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, बट वो यूनिवर्सिटी के लिए कामगर नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी के लिए वही डेटा काम करेगा जो डेटा आप फेच करते हैं, वही फेच सिस्टम यूनिवर्सिटी भी करता है, वही चीज आयोग भी वही फेच करेगा जो यूनिवर्सिटी उसमें डाला होगा। तो फेच वाला ही डेटा काम आएगा, न कि आप अलग से अपलोड करेंगे तो वो काम आएगा। अब यहां पर बात करते हैं जरा सा रजिस्ट्रेशन को लेके, जैसे कि उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, आधार से लिंक एरर वगैरह आता है। एरर तभी आएगा जैसे कि आपका नाम मिसमैच हो रहा होगा, या फिर आपका जो है वो मोबाइल नंबर इधर उधर होगा, तो इन सब चीज की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आधार कार्ड सही करवा लीजिएगा, तब करिएगा जिसका लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि हाई स्कूल पर थोड़ा सा। देखिए हाई स्कूल जो उसमें जाएंगे ना, ऑप्शन आएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल जो आएगा ना, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वाला, उसमें जब आप करेंगे हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो वो फेच कर लेगा, वहां पर अपना रोल नंबर और ईयर डालेंगे, वो आ जाएगा वहां पर। इसी तरीके से जब आप डिप्लोमा का करेंगे ना, तो डिप्लोमा में यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है जानते हैं आप? जरा देखिए, ये है डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाला, ये है डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाला, और ये है डिग्री या डिप्लोमा मार्कशीट वाला। वहां पर आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे जाएंगे, तो वहां पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मार्कशीट या डिग्री इस तरीके से आएगा। अब यहां पर क्या होगा ना कि आपका नाम डला डलाया आएगा, जो नाम पहले से है वो इंग्लिश में वो आएगा डल के। अब यहाँ पर आपका अपना जो है ये रोल नंबर डालना है, और ये रोल नंबर कौन सा डालना है जानते हैं? ये आप फाइनल ईयर की मार्कशीट का डालिएगा, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका डालिएगा। ठीक है, फाइनल ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर डालेंगे। और यहां पर देखिए 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2017 के पहले जिसका भी है, 16, 15, 13, इसके पहले जितना भी है, जो भी पास आउट हैं, आप परेशान मत होइए। आप लोग का भी इसमें नहीं है ना, वो आयोग क्या करेगा, वो ऑफलाइन अपना वेरिफिकेशन कर लेगा। आपको बहुत सारे लोग जैसे आपको बता रहे हैं कि आपको उसमें डाल देगा प्रोविजनल में। प्रोविजनल में ऐसे करने लगेगा तो इसमें तो 4-5 हजार लोग 2017 के पहले के होंगे, तो क्या 4-5 सबका प्रोविजनल में डालने लगेगा? ऐसा नहीं। उनके पास क्या अभी तक उनके पास नहीं रहता था? है उनके पास। देखिए वही बोर्ड है, उनके पास रहता है नहीं रहता है डेटा, तो वो रिक्वेजिशन भेज के वेरिफिकेशन करा लेते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनका भी 2017 से पहले जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है। इधर अगर बात कर, सॉरी, मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पर मार्कशीट है 2020 के पहले का मार्कशीट नहीं है। जैसे अभी ये 19, 18, 17 इन सब का मार्कशीट नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। आप जो है वही फेच कर लीजिए और छोड़ दीजिए। फेच भी नहीं करेंगे ना, अगर आप डाउनलोड भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का काम है, वो उस पर अपलोड। अच्छा, इसमें एक समस्या और आ रही है, 2023 का इसमें नहीं आ रहा है। तो भैया जिनका 2023 का नहीं आ रहा है ना, अब परेशान मत होइए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप बोर्ड जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा जो है वहां पर ये नहीं दिखा रहा है। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी जो ये नहीं है ना, जैसे 17 के पहले का नहीं है, 20 के पहले का नहीं है, तो इस पे आप परेशान मत होइए। आयोग का काम है, आयोग अगर इसको लागू करता है, अभी लागू तो किया नहीं है, अगर लागू करता है तो एक सर्कुलर भी वो जारी करेगा लगभग सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कि हाँ भाई इसको आप कोशिश करिए फिर अपना डेटा यहाँ पर देने का। तो हो सकता है वो लोग फिर इस पर और काम करें और डेटा फिर दें, क्योंकि जब आयोग इस तरह की चीजें करेगा ना, तो वो जरूर सर्कुलर कोई जारी करेगा हर यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे, थोड़ा सा जो लोगों के क्वेश्चन है मन में, उन क्वेश्चनों पर आते हैं, जिससे सभी हो सकता है इन क्वेश्चनों में ही आपका उत्तर हो, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये कि सर मेरा हाई स्कूल में एक विषय अब्सेंट दिखा रहा था, जबकि जो है जबकि मतलब ये पहले जो अब्सेंट था ना, ये लोग इसको जाकर संशोधन करवाए और प्रेजेंट था, फिर मैंने उसे सही कराया, लेकिन डिजी लॉकर पर वो अभी भी अब्सेंट दिखा रहा है। देखिए यदि आप कोई भी चीज सुधरवाए हैं, करेक्शन करवाए हैं जाके यूनिवर्सिटी या बोर्ड में, और अभी भी वो डिजी लॉकर पर अपडेट नहीं हुआ है, तो इस केस में आप एक एप्लीकेशन लिख के वो इस यूनिवर्सिटी या उस बोर्ड में ले जाकर दे दीजिए। वो उस पर काम करके उसको अपडेट कर देंगे डिजी लॉकर पर। ठीक है, तो ये आपको करना है जिनका अगर अपडेट नहीं है, कुछ करेक्शन करवाए हैं तो। यहां पर एक क्वेश्चन जिनका है कि 2008 का है और डिजी लॉकर पर 2010 के बाद यूपी का सर्टिफिकेट हाई स्कूल का नहीं हो रहा है,
तो भैया आप परेशान मत होइए, वो आयोग का काम है, वो कर लेगा, आप उसमें इस तरीके की परेशानी न उठाइए। आगे यहाँ पर बात करेंगे, जैसे अभी ये क्वेश्चन एक ही जैसे हैं सारे, कुछ लोग ये इशू है कि 2015 का पास आउट हूं और वो सारा नहीं दिख रहा है, लेकिन भैया आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट दिख रहा होगा, उसको आप कर सकते हैं, बट और जो डिप्लोमा का है वो नहीं रहेगा। 15, देखिए इन लोग का यही क्वेश्चन है, 15 का है, 17 के पहले का है, तो 17 के पहले जितने लोग हैं मार्कशीट उनकी नहीं दिखेगी, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा और मार्कशीट भी नहीं दिखी थी 2017 के पहले, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप तनिक से भी टेंशन मत लीजिए, वो आयोग अपना कर लेगा, आप चिंता मत करिए, आप छोड़ दीजिए उसको। यहां पर क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट का फेचिंग करते टाइम यही प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसमें कुछ एरर आ रहा है इनका बार बार। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहला चीज, जो आप मोबाइल में चला रहे हैं डिजिलॉकर, उसमें आपका खुद का नेट होना चाहिए। अब कहेंगे सर क्या मैं खुद का नेट नहीं चला रहा, बहुत सारे लोग हॉटस्पॉट से चला लेते हैं, बहुत सारे लोग वाईफाई से चलाते हैं, तो सिर्फ खुद के सिम में नेट होना चाहिए, तब इस केस में ये जल्दी फेच कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉक्सी हो जाती है, उसको लगता है कि इस तरह गलत जो है हो रहा है, या ऐसी गलत एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से नहीं होता कभी कभी। तो खुद का नेट डाटा करके आप कर सकते हैं। और अभी जैसे एक जन थे तो वो बार बार कर रहे थे, उनका भी 2020 या 21 के पास आउट से तो नहीं हो रहा था, फोन किए, मैसेज भी किए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने बार बार फेच किया तो उनका दोनों आ गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आ गया। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रुक के कर सकते हैं, या फिर आप नहीं हो रहा है तो वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए 2023 की मार्कशीट, ये कॉमन समस्या सबकी है, तो आप लोग एक एप्लीकेशन जाके बोर्ड में दे दीजिए कि हमारा डिजी लॉकर पे 23 का नहीं शो हो रहा है, बाकी जो है ईयर का ये सब शो हो रहा है, ठीक है। और 2022 का पास आउट हो, डिजी लॉकर पर डिप्लोमा मार्कशीट में मेरा फोटो, देखिए फोटो नहीं दिखाएगा, बहुत आप ही का नहीं, बहुत सारे लोग का फोटो नहीं दिख रहा होगा, तो इसकी चिंता मत करिए, इस पर परेशान न होइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि उसमें कोई फोटो चिपका कर नहीं अपलोड होता है, वो एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में वो डेटा भर देते हैं और वही डेटा आपको दिखता है, एकदम सेम आपका मार्कशीट जैसा उसमें नहीं दिखता है, मतलब पूरा मार्कशीट ही नहीं दिखता है, तो इसलिए उसमें फोटो होता है ना दिखाई पड़े, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। मेन है कि जो नाम है, रोल नंबर है, जो पिता का नाम है, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके कुछ डिटेल्स हैं, वो सही होने चाहिए, वो मैच करने चाहिए। और मैच किससे करने चाहिए, जो आप डीबी के टाइम पर अपलोड करते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वह सर्टिफिकेट मार्कशीट उससे मैच करना चाहिए, जो डेटा है उससे मैच करना चाहिए, बस ये है, फोटो वोटो बहुत परेशानी नहीं है। सर मैंने 2021 में डिप्लोमा किया एएमयू से, देखिए जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं जितने भी, जैसे ये एएमयू से, एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ऐसे अदर यूनिवर्सिटी या अदर बोर्ड्स होंगे, कोई बिहार बोर्ड से होगा, कोई एमपी से होगा, कोई झारखंड से होगा, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी से होगा, उत्तर प्रदेश में ही कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, जो है ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, जो अलग अलग तरह के वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, आप क्या करिए, जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड में कि डिजी लॉकर के थ्रू ये वेरिफिकेशन होने वाला है, आप ये न्यूज भी दिखा सकते हैं उनको, और एक एप्लीकेशन दीजिए कि आप भी डिजी लॉकर पर सर हमारे मार्कशीट वगैरह को जारी करने का कृपा करें। तो इस तरीके से जो अदर यूनिवर्सिटी अगर नहीं हो, पहले आप चेक कर लीजिए, हो सकता हो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो आप जाके वहां पर एप्लीकेशन देंगे, उसमें उनका पैसा वैसा थोड़ी ना लगता है, वो तो आके उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने डेटा से क्लिक कर देंगे, तो वो आपको फेच होने लगेगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम लोगों के जितने क्वेश्चन हैं, हमने सभी के क्वेश्चन पर जो भी हो सकता है वो मैंने आपको इस पर जो है चीजों को बता दिया हूं, ठीक है। मैं देख ले रहा हूं अगर और कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसको भी बता दे रहा हूं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पूरी कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए जो है आप लोग चीजों को, जहां पर देखिए नहीं डेटा मिल रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, और अगर जैसे लागू होगा ना तो जो चीजें आपकी यहाँ पर रह गई हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है, वो चीजें सब हो जाएंगी। अच्छा हाँ, एक चीज और ये है, जैसे मैंने बताया कि जो नाम है ना वो सेम होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल में मार्कशीट का, हाई स्कूल में नाम, डिप्लोमा में नाम, आधार कार्ड से जैसा एकदम पूरा होना चाहिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, तभी आपका ये फेच करेगा, अदरवाइज जो है ये फेच नहीं करेगा। अच्छा, इसमें आप ओबीसी सर्टिफिकेट, कुछ लोग का जैसे क्वेश्चन ये था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं शो हो रहा है, तो बहुत परेशान मत होइए,
आप जाके जहां से बनवाए हैं वहां पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं उसमें फेच हो रहा है, क्योंकि उससे हमारा वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि लड़कियों का जैसे कुमारी लगा देते हैं, पहले के लोग जो है जो टीचर हुआ करते थे वो आगे कुमारी लगा देते थे, तो ऐसे केस में ना एफिडेविट नहीं लगेगा, और ऐसे केस में आप यहाँ पर जो नाम डालेंगे ना वो फेच करेंगे तो आ जाएगा, वहां बिना कुमारी का ही फेच होके आ जाएगा वो। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट है, सर डिजी लॉकर में तो कुमारी नहीं लगा है लेकिन मेरे मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ है, तो ऐसे केस में वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि वो कुमारी एक तरह से ना अंडरस्टूड वाली बात है। जैसे कहते हैं ना, जब आप पिता का नाम कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे श्री लगा के बताएंगे, तो अब श्री थोड़ी ना आपके पिताजी का नाम है, आप लगाते हैं इस तरीके से। जो आपके सर्टिफिकेट पे लगा हुआ है वो वही है, लेकिन मेन नाम जो है वो यहाँ पर अपडेट आयोग के द्वारा, ओ सॉरी बोर्ड के द्वारा वो किया गया है। ठीक है, आगे जो भी और क्वेश्चन के और जवाब है देखिए, और देख लेते हैं, और कोई अगर कुछ किया हो तो उसका भी हम जवाब दे देते हैं इसी समय, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक अब कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। हाँ, 2023 में जिसका नहीं शो हो रहा है ना भाई, वो आप एप्लीकेशन दे दीजिए बोर्ड में, वहां से वो अपडेट हो जाएगा। बाकी और जिसका पहले का है वो परेशान मत होइए, मत कहीं फोन करिए, मत मैसेज करिए, परेशान मत होइए। वो आयोग खुद अगर उसके पास वहां देखेगा नहीं हो, वो भी जानेगा ना भाई नहीं है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, बोर्ड से करवा लेगा, आपका प्रोविजनल में नहीं डालेगा। जिनके भी नंबर ठीक ठाक हैं, अगर वो लाइक कर रहे हैं ना, तो आयोग उन लोग को जो है वो वेरिफिकेशन पूरी कोशिश करता है, इसीलिए रिजल्ट निकालने में समय लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है वो सारे डाउट हमको लगता है क्लियर हो चुके हैं, और भी जो भी आपके डाउट हैं वो मैंने पिछले अभी लाइव किया था वहां पर क्लियर कर दिया था। ठीक है, या जो भी और कुछ अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देंगे, तो उस पर हम थोड़ा सा देख लेंगे, तो आपको उन टॉपिक पर वीडियो भी आपको बना के दे देंगे, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो है जिनका भी जो भी डाउट है वो इन्हीं सभी क्वेश्चनों के उत्तर में आप समाहित हो जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।